कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जब हम ऑयलिंग करते हैं ना तो हमारे बाल ज़्यादा उतरते हैं, तो वो उसके अलावा कोई टोनर इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं, स्प्रे वगैरह कोई जेल बना लेते हैं, वो यूज़ करते हैं, तो क्या वो ठीक है? जैसे फ्लैक्स सीड्स की है, जैसे रोजमेरी की है। वो ठीक है यूज़ करना, आपके बालों को बेसिकली नरिशमेंट देनी है ना, वो आप ऑयल फॉर्म में दें या स्प्रे फॉर्म में दे रहे हैं। लेकिन ऑयलिंग के बाद किन लोगों के बाल ज़्यादा गिरते हैं? दो रीजंस होती हैं। एक, अगर आप बहुत ज़्यादा मसाज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को आदत होती है ऑयल लगा रहे हैं, हम देखोगे वो रगड़ी जाते हैं, रगड़ी जाते हैं फुल जब तक ऐसा नहीं करना। आप रूट्स को खुद वीक कर रहे हैं, आप खींच रहे हैं बालों और को। मैक्सिमम कितनी, कुछ लोग ओवरनाइट भी लगाते हैं, मैक्सिमम लगा कितनी देर सकते, लगाना चाहिए? ओवरनाइट ऑयल लगाया जा सकता है, अदरवाइज मिनिमम 2 आवर्स तो लगाना रहना चाहिए ऑयल को। ठीक है। ठीक है। और बाकी अगर आप किसी स्प्रे फॉर्म में, कुछ लोग हैं जिनको नहीं सूट करता ऑयल, कुछ आपके बाल वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक होते हैं या बहुत ऑयली स्कैल्प होती है, तो यस यू कैन यूज़ स्प्रे फॉर्म में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जैसे फ्लेक्स सीड या रोजमेरी वगैरह। ठीक है मैम, आपने स्किन केयर रूटीन बताई, हेयर केयर रूटीन भी बताएं, क्योंकि आजकल मर्दों के भी बहुत ज़्यादा बाल उतरते हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें जो कोई लोग नहीं ज़्यादा लगा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, मैक्सिमम कौन से शैम्पू यूज़ करने चाहिए? मार्केट में इतने ज़्यादा शैम्पू हैं, और उसके साथ मास्क क्या यूज़ करना चाहिए, और हमें किस तरह के बालों की केयर करनी चाहिए प्रॉपर? अच्छा देखें, बालों की केयर में हम पहले एक जनरल बात करेंगे, फिर हम इस पे आएंगे कि मेल्स में हेयर फॉल ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, जनरल केयर में एक तो ये कि मैं प्रेफर नहीं करती डेली बालों को धोना। हम्म। आप ऑल्टरनेट डे पे वॉश कर लें, डेली वॉश ना करें बालों को, क्योंकि केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। हम जितना मना करें, लोगों ने खुशबुओं वाले शैम्पू इस्तेमाल करने करने ही हैं, है, ठीक तो है। फिर आप उनको डेली बेसिस पर ना यूज़ करें। दूसरी चीज़ ये कि कोशिश ये करें कि इतने अच्छे अच्छे मेडिकेटेड शैम्पूज आ चुके हैं, आप उनको यूज़ करें। स्पेशली अगर हम बात करते हैं जिनकी ऑयली स्कैल्प है या फंगल इन्फेक्शंस हैं, उनके लिए आपको कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पू मिल जाते हैं, आप वो ओके। यूज़ करें ताकि आपकी डैंड्रफ कंट्रोल में और आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो। सल्फेट फ्री शैम्पूज आर बेटर। अगर आपने दूसरे भी शैम्पूज यूज़ करें तो सल्फेट फ्री शैम्पूज आर बेटर। माइल्ड शैम्पू यूज़ करें हमेशा। ठीक है। शैम्पू के बाद अच्छा कंडीशनर या हेयर मास्क मस्ट लगाएं, ठीक है। स्पेशली फीमेल्स में। 10 मिनट्स के लिए आप उसको छोड़ें, देन वॉश इट ऑफ। अच्छा, अब कुछ लोग ये करते हैं कि वो जो हेयर मास्क या कंडीशनर है ना, उसको थोड़ा छोड़ देते हैं बालों में। आपने हमेशा उसको अच्छी तरह वॉश करना है। और अच्छा हेयर सीरम, जब सीरम। आपके बाल 60% ड्राई हो जाएं, तब आप हेयर सीरम अप्लाई करें और उसके बाद बालों को कॉम्ब करें। गीले, फुल गीले बालों को कभी भी कॉम्ब ना करें, कभी भी बांधे नहीं और कभी भी कवर नहीं करें। ठीक है। ये अगर आप चीज़ें फॉलो कर देते हैं, आपके हेयर इंशाल्लाह अच्छे और रहेंगे। मेल्स में क्यों बढ़ रहा है? अच्छा देखिए, मेल्स में ना नेचुरली हेयर लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है। उसकी रीज़न क्या है? उनकी जेनेटिक्स पहले ही। हम्म। आपने देखा होगा मेल्स में जेनेटिक पैटर्न होता है, मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, वो फ्रंट से उनका हेयर लॉस होना स्टार्ट होता है और सेंटर तक उनके फिर बाल नहीं होते। इट्स मेल पैटर्न बाल्डनेस। ठीक है। तो उसका रीज़न क्या होता है? मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा। अब वो जब ब्रेक डाउन होता है तो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन में वो कन्वर्ट होता है, और वो जाके आपके हेयर फॉलिकल के साथ जब लगता है तो वो बालों को कमज़ोर कर देता है। तो मेल्स में उस हार्मोन की वजह से नेचुरली हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो मेल्स में जिनमें स्पेशली जेनेटिक्स, उनमें शुरू से केयर करना बहुत ज़रूरी है बालों की। तो अगर आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो गया तो इस चीज़ का वेट ना करें कि वो पहले पूरी तरह लॉस हो जाए, फिर आप हाफ स्कैल्प जब आपकी खाली हो जाए तो आप आएँ कि जी हमारा तो फॉल हो गया, अब क्या करें। तो फिर हम लोगों के पास प्रोसीजर, फिर लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर साहिबा के पास जाओ, वो तो प्रोसीजर बता देती हैं। अब हाँ। हाफ स्कैल्प ऑलरेडी खाली हो गया तो हम उसमें मेडिसिन कितनी देंगे आपको? जब आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो गया स्पेशली मेल्स में, तो उन्हें चाहिए कि फ़ौरन डॉक्टर को अच्छा, तो फिर कंसल्ट करें। पीआरपी किस चीज़ के लिए है? मतलब कुछ लोग जिनके हेयर लॉस होता है वो पीआरपी करवाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता उससे। अच्छा, पीआरपी फेस के लिए भी होती है और हेयर के लिए भी होती है। हेयर के लिए पीआरपी का फ़ायदा होता है, लोगों को ये लगता है कि पीआरपी करवाने से उनका ना रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी बालों की, ऐसा नहीं होता। ओके। पीआरपी आपके हेयर फॉल को रोकती है, लेकिन वो भी सब में ज़रूरी नहीं है। अब उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि ये थोड़ा सा हमारे इंटरनल सीक्रेट्स होते हैं। पीआरपी जब करते हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पीआरपी का मेथड आपका, हाँ। वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। अगर आप पीआरपी प्रॉपर मेथड से नहीं कर रहे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं अच्छा, मिलेगा। मतलब यू थिंक कि पीआरपी इज़ इफेक्टिव? यस, मैक्सिमम केसेस में इट्स गुड, लेकिन अभी पीआरसी पे भी बेटर हमारे पर एक्सोसोम्स आ गए हैं। हाँ। एक्सोसोम्स के रिजल्ट्स आर बेटर। ठीक है मैम, मुझे लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा, कुछ लोगों के नाखून
स्किन की, बालों की बात हो गई, लेकिन जो नाखून होते हैं कुछ लोगों के वो बढ़ते नहीं हैं, और जो बढ़ते हैं वो टूट जाते हैं, इतने नरम नाखून होते हैं। तो इन नाखूनों के लिए क्या करना चाहिए? कुछ लोग कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, खाते हैं, जिससे नाखून बढ़े, लेकिन फिर भी नाखून नहीं बढ़ते। विटामिन डी डेफिशिएंसी हम्म। मेजर कॉज है ब्रिटल नेल्स का। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के थोड़े से नेल्स बढ़ते हैं और टूट जाते हैं, उसका सबसे मेजर रीज़न ही विटामिन डी डेफिशिएंसी है। अपना विटामिन डी इम्प्रूव करें, आपके नेल्स की ग्रोथ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी और वो ब्रिटल भी नहीं रहेंगे। बाकी लाजमी आप अपने जब नेल्स की बहुत सारी आजकल तो नेल्स के लिए भी क्रीम्स आई हुई हम्म। हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी मॉइस्चराइजिंग एजेंट, इवन सिंपल पेट्रोलियम जेली लेकर आप उसको नेल्स पे लाजमी, या ऑलिव ऑयल आप अपने नेल्स और नेल्स की जो आपकी साइड्स होती हैं उन पे लाजमी रात को मसाज किया करें ताकि वो नरिश हो। अच्छा, मतलब विटामिन डी हमारे सर से लेके पाँव तक हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं, लेकिन हम्म। डेफिनेटली। और एक और बहुत कॉमन रीज़न होता है नेल फंगस। जिन हम्म। लोगों में नेल फंगस होती है उनके नेल्स भी ब्रिटल होते हैं। तो ये आदत होती है ना, हम लोग हाथ धोए या कोई भी किचन का काम किया तो गीले छोड़ दिए। जी 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 जी। हमेशा ड्राई किया करें अपने हैंड्स को, अपने नेल्स को ड्राई किया करें। तो ठीक अगर है। आप ये थोड़ी सी केयर कर लें तो आपके नेल्स तो बहुत अच्छे हो सकते हैं।